तो हम इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। लेकिन उससे पहले जो एग्जांपल है और कुछ शेप्स की जो प्रॉपर्टी है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे उनमें से एक आता है रोम्बस। ठीक है, ये क्या है? रोम्बस। तो मैंने जो स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर बताए थे, तुम प्यारे रहो राम सीता के, इस ट्रिक से बताए थे, तो उसमें से एक आता है आर से रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस की खास प्रॉपर्टी क्या रहती है? बुक के लास्ट के पेज पे एक ये टेबल दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अगर इस टेबल को समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 3.4 ईजी हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में जानते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्वेश्चन आता है कि प्रूव करिए कि जो स्क्वायर होते हैं, ठीक है, वो एक पैरालोग्राम भी है और स्क्वायर एक रोम्बस भी है और स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। तो इसकी प्रॉपर्टी में हम पढ़ लें। इसकी प्रॉपर्टी में देखिए लिखा हुआ है कि ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरालोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। यानी कि स्क्वायर के पास इन तीनों शेप की प्रॉपर्टी होती है, पैरालोग्राम की भी, रोम्बस की भी और रेक्टेंगल की भी। हम स्क्वायर के बारे में एक चीज़ जानते हैं, तो ये अगर ये सिंपल से स्क्वायर, एक सेकंड, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इस स्क्वायर की खास बात क्या होती है कि स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। ऑल 4 एंगल्स आर एट 90 डिग्री। ठीक, पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? साइड्स इक्वल। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी हो गई? चारों एंगल कितने पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। यानी इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि बाइसेक्ट कितने डिग्री पे करते हैं? 90 डिग्री पे करते हैं। ये तीन इसकी मेन प्रॉपर्टी, यानी कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ये तो पता ही सबको। चारों एंगल कितने पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। और इनके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? स्क्वायर की हो गई। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूफ करिए कि पैरेललोग्राम भी क्या है? एक स्क्वायर। हाउ कैन यू से अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम? आप कैसे कह सकते हैं? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये पैरेललोग्राम है। ठीक, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये इसके डायगोनल्स हो गए। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है? इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो स्क्वायर में भी ये होता है, इसके जो अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं? इक्वल ही तो होते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रूफ करिए कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो साइड में एक स्क्वायर बना लीजिएगा, उसके ये तीन प्रॉपर्टी रफली लिख लीजिएगा। फिर इससे इजी होगा आपको टैली करने में कि पैरेललोग्राम क्यों कहेंगे। तो पैरेललोग्राम क्यों कहेंगे? इसके साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, रोम्बस क्यों कहेंगे? अच्छा, रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर का एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है। 6 तरह की क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसमें से स्क्वायर, पैरेललोग्राम और एक रोम्बस भी होता है। रोम्बस भी स्क्वायर की तरह ही बनता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें। ठीक है, ये क्या है? रोम्बस है। ये क्या था? स्क्वायर था, और ये पैरेललोग्राम। ठीक है, फ़र्क कहाँ पे आता है? रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, बस इनके चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे नहीं होते। हाँ, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो 4 साइड्स इक्वल। एक स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती है। ठीक, तो स्क्वायर क्या होता है? एक रोम्बस हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी मैच कर दे हम कह देंगे हाँ ये भी है। ठीक, इसके चारों एंगल 90 डिग्री पे नहीं होते हैं, पहली बात। डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अच्छा, रेक्टेंगल हम कैसे कह सकते हैं?
सपोज मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बनाया, सपोज मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल रहती है। 4 एंगल किस पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए इसको प्रूव भी कर सकते चारों एंगल 90 डिग्री पे, कैसे, इसको मैंने एक्स बोल दिया, ये एक्स बोल दिया, इसको एक्स बोल दिया और इसको एक्स बोल दिया, तो टोटल कितने हो गए, 4x हो गए, ठीक है। और ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360/4 यानी कि 90, तो यानी कि एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, तो x चारों एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल में चारों एंगल कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। स्क्वायर में भी तो होते हैं 90 डिग्री पे, एक प्रॉपर्टी मैच कर गई, ठीक है। पैरेलल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल। ये देखिए अपोजिट साइड्स देखिए इक्वल है, पैरेलल तो है ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर एक रोम्बस भी है, और स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, स्क्वायर को हम कह सकते हैं, ठीक है, हम ये इसका उल्टा कभी नहीं कर सकते कि हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर से हम रेक्टेंगल पे जा सकते हैं, स्क्वायर से हम रोम्बस पे जा सकते हैं, स्क्वायर से हम पैरेललोग्राम पे जा सकते हैं, इसका उल्टा हम नहीं होता, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 3.4 के। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट भी देखेंगे, फर्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है क्वाड प्लस लेटरल, तो यानी कि एक ऐसा शेप, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल ये कैसे है, क्वाड्रिलेटरल 6 तरीके के होते हैं, बताया था स्टार्टिंग में ही। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना हो, 4 लाइन सेगमेंट से बना हो, ठीक है। और फिर इसके बाद कहना चाहिए क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होनी चाहिए, 4 एंगल और 2 डायगोनल्स कहना चाहिए, ठीक है। तो अब स्क्वायर की बात करते कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अगर स्क्वायर का कंपैरिजन क्वाड्रिलेटरल से करें, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं, इन 3 प्रॉपर्टी में देखिए कौन सा आता है, देखो 4 लाइन सेगमेंट है, हाँ है, ठीक है, और हाँ 4 साइड्स भी होनी चाहिए इसमें, ये 4 प्रॉपर्टी, 4 साइड से हाँ है, 4 एंगल, अगर 4 साइड से 4 एंगल भी होंगे, देखो 4 एंगल है, 2 डायगोनल्स भी होंगे इसमें, ठीक। तो अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज, ठीक है, इट हैज़ 4 साइड्स मेड बाय द 4 लाइन सेगमेंट एंड हैज़ 4 एंगल, सिंपल आंसर हो गया। सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट क्या है कि एक पैरेललोग्राम क्यों, देखो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, अभी जस्ट पीछे समझा के आया हूँ, ठीक। अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ठीक, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, 2 डायगोनल्स होते हैं, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। अब इसका कंपैरिजन अगर मैं इससे करूँ स्क्वायर से, 4 साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। रोम्बस क्यों होता है, थर्ड पार्ट, रोम्बस क्यों होता है, तो अगर मैं रोम्बस बनाऊँ, यही सेम क्वेश्चन अभी मैं जिस पीछे समझा के आया हूँ, ठीक है। तो रोम्बस क्यों होता है, तो रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाऊँ, स्क्वायर के भी चारों साइड्स देखो इक्वल होते हैं, ठीक। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, याद रखना कि इसके एंगल 90 डिग्री पे नहीं होते, रोम्बस में एंगल 90 डिग्री पे नहीं होते हैं, डायगोनल्स 90 डिग्री पे केवल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर में दोनों चीज़ होती है 90 डिग्री पे, एंगल तो होते ही होते हैं और डायगोनल्स भी 90 डिग्री पे होते हैं। तो स्क्वायर इज़ अ रोम्बस बिकॉज इट्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, इट्स डायगोनल
बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो इसके भी डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं और इसके भी 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर मैं रेक्टेंगल का कंपैरिजन, ठीक है, अब अगर मैं रेक्टेंगल का कंपैरिजन करता हूँ किससे, स्क्वायर से करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बनाऊँ, ठीक है, तो इसके चारों एंगल देखिए 90 डिग्री पे होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, ये देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल और चारों एंगल 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली एक चीज़ लिखी हुई है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बताओ जिसका डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करता हो एक दूसरे को, तो कोई भी ले लो, पैरेललोग्राम लिख दो, ठीक है। 4 का फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, भाई हमने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बनाया, इसका डायगोनल्स क्या करेगा, इक्वली ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डायगोनल्स जो हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर केवल 2 ही में होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायगोनल केवल 2 में होता है। कौन कौन से, या तो रोम्बस या तो स्क्वायर, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं होता। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इनके डायगोनल्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक। तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन का लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं। सबसे पहले जानो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तो पता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में केवल 2 पॉइंट आते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं ऐसे शेप के, ठीक है, और जो इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू है, ठीक है, इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 डिग्री ईच, हर एक एंगल क्या होगा 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, कुछ हम रेक्टेंगल ही बोला था, तो इसके डायगोनल्स इक्वल होते ही हैं, ठीक है। अब इसकी ये देखो, ये जो इसके इंटीरियर एंगल्स है, ठीक, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो देखिए ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है और ये भी 180 से छोटा है। तो इसलिए रेक्टेंगल एक क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है।